ये पार्ट स्पिरिचुअलिटी का पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने एक वीडियो इसमें शेयर कर चुके हैं जिसमें हमने 2 बुकें डिस्कस की थी, है ना। अब ये हमारी टोटल उसमें 8 बुक थी। अब क्योंकि हमने 2 बुकें डिस्कस कर ली हैं तो इसमें अब 6 बची हैं, ठीक है। 6 बुक टोटल बची हैं हमारे पास अभी। तो इसमें जब तीसरी जो बुक है वो है द पावर ऑफ प्योरिटी बाय मोहन जी। अगर आपको मोहन जी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ ब्रीफ में कि मोहन जी एक इंटरनेशनल प्रीचर हैं, ठीक है। इनके ये मोहन जी का फाउंडेशन है, 23 प्लस कंट्रीज़ में इस समय एक्टिव हैं, ठीक है। अब ये जो बुक टोटल 400 पेजेस की है, काफ़ी थिक बुक है ना। इसके इस पर देख सकते हैं द पावर ऑफ प्योरिटी बाय मोहन जी। ये जो बुक है बेसिकली, ये बुक में मोहन जी ने पहले अपना डिस्कोर्स दिया है एक पन्ने का, मतलब एक पेज का। देन उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड चलते हैं, ठीक है। ये बुक टोटल पूरी समरी है मोहन जी के डिस्कोर्स की, आज तक के, है ना, 2020 तक के मोहन जी के डिस्कोर्स की पूरी समरी है इस बुक में। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ये। एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बताया गया मोहन जी कौन है। मोहन जी इज़ अ globally renowned humanitarians who live by the conviction that true wealth comes from what we give to this earth, है ना, not what we take from it। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। उसके बाद अब हम चलते हैं इसमें टीचिंग्स ऑफ मोहन जी, हिज कम्युनिज्म ऐसे करस्पॉन्डेंस एंड ट्रांसलेटिंग सत्संग, क्वेश्चन एंड आंसर अंटिल 2010, सॉरी 2010 तक है, मैं 2019 बोला था। कंपाइल किया गया है मरियन वॉल्मी के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद ये इसमें कंटेंट आ गया इसका। इसमें मतलब टोटल डिस्कोर्स की बात करती है कि साइंस ऑफ टाइम्स, कर्मा, कर्मा क्या है, सोल क्या है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या है, ह्यूमन अटैचमेंट क्या है, ह्यूमन कंडीशंस क्या है, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसे करते करते चलेंगे हम। सबसे फेवरेट मेरा ये है अनकंडीशनल लव, पेज नंबर 327। इसको एक बार आप जरूर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा पढ़ना। अनकंडीशनल लव क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ आज हम भूल रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। हम कंडीशनल लव करते हैं हर किसी के संग, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई एनिमल हो, ठीक है। अनकंडीशनल लव जरूरी है लाइफ में। देन लास्ट इसमें मोहन जी के बारे में कहा गया 380 पेज में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ब्रीफ इसमें क्या कहते हैं मोहन जी। इसमें ये है साइंस ऑफ द टाइम ए शेयरिंग, मतलब ये इसमें थोड़ा सा डिस्कोर्स है दो एक पेजेस का। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि वॉर्स आर अफेक्टिंग द वर्ल्ड, वाई डू वी हैव टू गो थ्रू दीज अनसर्टेनिटीज़, है ना। वॉर दुनिया में स्टार्ट हो चुके हैं, अब हम इस अनसर्टेन टाइम से कैसे गुजरें। तो मोहन जी ने बोला कि जो ग्रीड है, जो मेरा लालच है, वो वॉर को प्रोवोक करता है, मतलब वॉर को वो बाहर निकालता है। वॉर्स क्रिएट अनसर्टेनिटी, जो लालच है मेरा वॉर क्रिएट करता है, और जो वॉर क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है अनसर्टेनिटी के संग, है ना। प्लेटो ने कहा था कि ओनली द डेड एक्चुअली सॉ द एंड ऑफ द वॉर। जो प्लेटो ने कहा था, प्लेटो वेस्ट के थिंकर हैं एथेंस के, उन्होंने कहा था कि जो ओनली द डेड, जो मर गए हैं वही एंड वॉर का एंड देख चुके हैं, ठीक है ना। बहुत प्यारी बुक है। क्वेश्चन आंसर ही दूसरा क्वेश्चन इसमें आ चुका है साइंस ऑफ द टाइम्स के अंदर, यू हैड सेट करके, ठीक है। ऐसे करते करते ये बुक बहुत प्यारी बुक है। इसको अब एक बार समझ में नहीं है कि बुक एटलीस्ट मैंने 4 बार पढ़ चुका हूँ अभी तक, लेकिन ये बुक मेरे ऊपर से गई है अभी, मतलब ऊपर से इन द सेंस कि इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं अभी उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हुआ हूँ, ठीक है ना। इसमें जो बात कही गई है कि वाई इज़ देयर सो मच नेगेटिव इन द वर्ल्ड, अगर आप सोचें कि नेगेटिविटी इस दुनिया में इतनी क्यों है, इसमें कहा गया है नेगेटिविटी इज प्राइमरली इन द माइंड्स ऑफ मैन, नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर होती है, ठीक है। वी ओनली सी इट्स एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड आउटसाइड। जितनी बार इस बुक को आप पढ़ेंगे, इस डिस्कोर्स को आप पढ़ लेंगे 400 पेजेस की बुक को, उतनी बार आपको इसमें हर पेज में हर लाइन में कुछ नया नजर आएगा, जो आप पहली बार स्किप कर गए होंगे पहली चीज़ में। ये बुक मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ता हूँ देन मुझे इसमें कुछ नया मिलता है। हर पेज में हर लाइन में बिटवीन द लाइन्स बिटवीन द पॉइंट्स मुझे कुछ ना कुछ इसमें नया छुपा मिलता है, ठीक है ना। ऐसे करते करते ये बुक आगे बढ़ती चली जाएगी। इसमें टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होंगे, उसके बाद इसमें नया टॉपिक आएगा, है ना। उसके बाद जैसे इसमें जो सेकंड टॉपिक आएगा वो बात करेगा कर्मा की, है ना। जो कर्मा क्या होता है, हम लोगों ने कर्मा को खींच खींच के कुछ और ही कर दिया है, ठीक है। ये टॉपिक इसमें कर्मा का है। यहाँ से ये है कर्मा, ठीक है ना। कार्मिक रोड में भी ये पूरा क्वेश्चन है कि आई हैव बीन रीडिंग वेरियस बुक्स अबाउट कर्मा, आई फाइंड दिस टॉपिक वेरी इंट्रीग्यूटिंग, है ना। ये पूरा मोहन जी का इसमें एक्सप्लेनेशन है कि कर्मा क्या होता है, कर्मा कैसे वर्क करता है। इसमें स्टोरी दी गई है बहुत प्यारी कि ए मैन लव्ड अ वुमन डीपली, ही वॉज अ स्टूडेंट देन। बहुत प्यारी स्टोरी है कि मतलब एक वुमेन होती है, उसका एक लड़का होता है, ठीक है। उस लड़के से उसको उतनी मोहब्बत नहीं मिल पाती, मतलब जैसे मदर को चाइल्ड से होती है अपने, वो जो चाइल्ड होता है माँ को इतना लव नहीं करता है, ठीक है। देन वो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते रहता है। देन उसके बाद उस चीज़ से उसकी डेथ हो जाती है। देन क्या होता है, वो नेक्स्ट उसके लाइफ में वो जो बच्चा होता है वो माँ बनता है, और जो माँ होती है बच्चा बनता है। देन माँ उसको दोबारा वैसे ट्रीट करती है ना। देन माँ उसके बाद ड्रग एडिक्ट हो जाती है। मतलब कर्मा बताइए कर्मा क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चल रहा है पूरा। ए डेडिकेटेड लाइफ, मलेशिया की कहानी इसमें आई है कि 1900 में सी एन वॉज 28 ईयर ओल्ड। ऐसे कहानी इसमें काफ़ी सारे को मिल जाएंगे, को पढ़ना है। फिर आपको इस बुक को पढ़ने के लिए अच्छा खासा अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं कि हमारा जन्म इस अर्थ में क्यों हुआ है, ठीक है ना। बहुत प्यारी बुक है ये, आपको इस चीज़ को रिकमेंड करूँगा। आपको टाइम है आपके पास, आपको 400 पेजेस पढ़ने
को अगर मिल रहा है तो देन इससे अच्छी बुक हो नहीं सकती, ठीक है ना। बहुत प्यारी बुक है ये, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, फिर दूसरा टॉपिक इसमें आ जाता है। ऐसे होते होते बुक चलती चली जाएगी। बहुत प्यारी बुक है। इसमें अनकंडीशनल लव आपको बता रहा था, अनकंडीशनल लव अगर मुझे दिख जाएगा तो आपको जरूर इसको दिखाऊंगा। इसमें एनलाइटनमेंट क्या है वो भी बताया गया है। ऐसे होते होते बस ये बुक यहीं पे आके फिनिश हो जाएगा, है ना। इसमें ध्यान, मेडिटेशन, द्वारकम, इनम, ट्रैफिक, इसकी बात करी, गैंगस, गांधी जी की बात करी गई है इसमें, है ना। होते 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 बुक चलेगी आपकी 400 पेजेस की है ये, है ना। 397 दिखा रहा है यहाँ पे, 400 पेजेस की मान के चलिए इसको आप। ये बुक है मोहन जी की, ठीक है ना। इसका जो पब्लिशर है वो है पेंगुइन इंडिया, ठीक हो गया। अब जो आई है हमारी नेक्स्ट बुक, उसका नाम है ए फिस्टफुल ऑफ विजडम। ये बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ लो एक बार। इस बुक में छोटे छोटे विजडम है, छोटे छोटे नगेट्स हैं। ए मंक लाइट म्यूजिक ऑन लाइफ सीरियस स्टफ, ये स्टफ की बात करता है, छोटे छोटे स्टफ की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो आ गया। लाइफ क्या है, लव क्या है, देन उसके बाद म्यूजिक क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, डेथ एंड बियॉन्ड क्या है। बहुत प्यारी प्यारी बुक है ये। इसमें छोटी सी स्टोरी दी गई है कैंडिड फॉर्मेट में कि वंस अपॉन अ टाइम ए फार्मर लॉस्ट हिज वॉच व्हाइल वर्किंग इन द बार्न। एक बार एक जो फार्मर होता है अपनी घड़ी खो चुका होता है खेत में। बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें। मतलब आपको कैसे बताऊं इस बुक के बारे में कि लास्ट में इसमें ये लिखा गया कि लाइफ इज प्लेफुल एंड इट्स डिमांडिंग, लाइफ इज ऑल्सो गिफ्ट, ए प्रीशियस एंड प्राइसलेस ब्लेसिंग, वाई लिव इट एनी अदर वे, पीस स्वामी। अब लाइफ का इसमें स्टार्ट हो गया फॉर्मेट, ठीक है ना। द पजल ऑफ लाइफ। इसमें मैंने कहीं कहीं पर लाइन मारी है, आपको मैं दिखा दूंगा। मैंने उसमें हेडलाइन किया हुआ है, अगर आपको दिखा सकूँ, मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा उसको, कि बहुत प्यारी बुक है ये। इसको आप एटलीस्ट, इसको मैं अभी तक 4 बार रीड कर चुका हूँ, मुझे हर बार इसमें फिर भी कुछ नया मिलता है। बहुत अच्छी बुक है ये, ओम स्वामी जी की, है ना। ओम स्वामी जी बहुत प्यारा लिखते हैं। उनका जो रीडिंग सिमेट्री, जो उनका रीडिंग, जो उनका बुक लिखने का तरीका है, वो तरीका हर किसी को पसंद आता है ना। ये मैंने इसमें एक छोटा सा लाइन मारा है कि यू कॉन्शियसली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग फॉर अ फ्यू वीक्स एंड डिटैचमेंट हैपन्स ऑटोमेटिकली। यू क्विट ड्रिंकिंग टी फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फ्यू वीक्स एंड द डिज़ायर टू हैव टी विल गो अवे, ट्राई टू बिलीव मी। इसमें यह कहा गया है कि आप कोई भी चीज़ अगर छोड़ते हैं कुछ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, चौथे दिन आपको वो चीज़ करने का मन ही नहीं करेगा। अगर 2-3 दिन आपने वो चीज़ छोड़ दी, वो तीसरे दिन आपको चीज़ करने का मन नहीं करेगा। इसमें एग्जांपल चाय का दिया गया, अगर आपने 3 दिन चाय नहीं पी तो 4th डे आपको चाय का डिज़ायर चला जाएगा, है ना। इसको आप ट्राई करके देखिए, स्वामी जी ने इसको ट्राई किया अपनी लाइफ में, है ना। ऐसे ही होते होते इसमें काफ़ी सारी पेजेस हैं, काफ़ी सारी इसमें स्टोरीज़ हैं, काफ़ी सारे इसमें छोटे छोटे कोट्स हैं। इसमें ये देखो कितना अच्छा है कि एस्ट्रोलॉजी फॉर रियल। लोग कहते हैं ये वाला रिंग पहनो, ये वाला पेंडेंट पहनो, ये वाला ब्रेसलेट पहनो, भगवान खुश हो जाएंगे या कोई ग्रह आपको बदल जाएगा। इसमें कहा गया है डू 9 प्लैनेट्स आउट ऑफ द बिलियंस इन द यूनिवर्स रियली कंट्रोल योर डेस्टिनी। तो मतलब बहुत प्यारी बुक है, इसको मैं खुद ट्राई कीजिए, मैं जितना कहूँ उतना कम है, ठीक है ना। मॉरल डिलेमा। इसमें मैंने एक लाइन मारी थी कहीं पे, ये इसमें इसके बाद आएगी आर यू हर्टिंग लाइफ वाले में। ये देखिए, लाइफ इज़ फ्राइटन एंड हर्ट व्हेन यू शूट एरोज ऑफ जेलसी, कंप्लेन एंड सेल्फिशनेस। लाइफ आपकी तब दुखी होती है, तब उससे दर्द होता है, तब वो डरती है जब आप एरो मारते हैं जेलसी के, जब आप जेलस होते हैं किसी से, जब आप कंप्लेन करते हैं अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में ये कम है, ये ज़्यादा है, जब आप सेल्फिश तरीके से रिएक्ट करते हैं। एवरी टाइम दैट हैपन्स, जब भी ऐसा होता है, इट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम यू, लाइफ आपको अपने से दूर कर देती है। एंड व्हेन योर ओन लाइफ मूव अवे फ्रॉम यू, जब आपकी लाइफ आपसे खुद दूर हो जाती है, नो वन और नथिंग इन द वर्ल्ड कैन मेक यू हैप्पी। तो कोई भी चीज़ आपको इस दुनिया में खुश नहीं कर सकती, ठीक है ना। बहुत प्यारी लाइन है, इसको आप, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, इस बुक को आप ज़रूर परचेस कीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको छोटे छोटे कोर्स से देती रहेगी। इसमें देखो एक छोटी सी पोएम दी गई है, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी। बहुत प्यारी बुक है, मेरे को कैसे बताऊँ। कर्मा का आ गया, देखो प्योरिटी में भी कर्मा की बात हुई है, यहाँ पे थोड़ा कर्मा को थोड़ा सा एक फैनफेयर तरीके से दिखाया गया है। छोटा सा इसमें एक बहुत प्यारा पतंजलि का योग सूत्र डाला गया है कि कलशेमु कर्माशय, ये थोड़ा सा मुझे इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा मैं इसको, इसका इंग्लिश मीनिंग दिया गया है कि फिजिक इम्प्रिंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कर्मा एक्यूमुलेटेड ओवर मैनी लाइफ्स कंडीशन द माइंड एंड कॉज वन ग्रीव। बहुत प्यारी बुक है, इसमें होते होते कहानी चलती चली जाएंगी। बहुत प्यारी बुक है ये। फ्रीडम क्या होती है आपको पता होना चाहिए। मैंने इसको 3 बार 4 बार पढ़ चुका, मुझे हर बार बहुत प्यारी लगती है। डेथ एन अनकम्फर्टेबल पॉज। तो बस ये बुक भी बहुत प्यारी है ना। ओम स्वामी जी को मैं आपको दिखा सकूँ, ये है ओम स्वामी जी हमारे। ओम स्वामी द मिस्टिक लिविंग इन द हिमालयज फुटहिल्स, ही हैज़ अ बैचलर डिग्री इन बिजनेस एंड एन MBA फ्रॉम सिडनी, ऑस्ट्रिया। Prior to his renunciation of this world, he founded and successfully ran a multi-million-dollar software company. He is the best-selling author of the Hidden Power गायत्री मंत्रास, ये इनकी बुक है, ठीक है। और ये सेल्फ हेल्प में कोट आती है स्पिरिचुअलिटी के, जैकब पब्लिकेशन इसका पब्लिशर हाउस है, ठीक है ना। बहुत प्यारी बुक है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसको आप देखिए। ये आ गई 4th बुक ओम स्वामी जी की, फेस्टिवल ऑफ लव। अगर ये मैं आपको बोलूँ, अगर ये बुक 10 है, ये बुक अगर 10 है तो ये बुक 10+ है, मैं आपको पता हूँ। बहुत प्यारी बुक ओम स्वामी जी की है। सेम सिमेट्री इसकी तरह चलेगी।
ये इसका पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है अगर ओम स्वामी जी का, तो ये पार्ट 2 है फिस्टफुल ऑफ लव, विजडम एंड ह्यूमर फ्रॉम मंक्स बाउल, ठीक है। अथर्ववेद का छोटा सा इसमें कोड आया है, ये देखिए अब इसमें स्टार्ट हो गया है स्टोरीज, ठीक है ना। इसमें मैंने काफ़ी सारे लाइन मारे हैं, मुझे ये बुक बहुत प्यारी लगी थी क्योंकि उसमें उस समय मेरे को लाइन लगे जैसा हुआ नहीं, लेकिन इस बुक में देखिए आप कंटेंट देखिए आप, व्हाट आर यू मेड ऑफ, प्रॉब्लम एंड कन्वीनियंस अ मीनिंगफुल लाइफ, देखिए लास्ट तक देखिए, द डिजायर ट्री। फिर देखिए आप द पाथ ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट ए लॉस्ट वर्ड, है ना। व्हाट आर यू मेड ऑफ, आप किससे बने हो। अब देखिए मैंने इसमें कितनी लाइनें मारी हैं, मेरे को हर लाइन इसकी अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी अच्छी इसमें स्टोरीज़ हैं, आप खुद से पढ़िएगा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी स्टोरीज़ नहीं बता सकता हूँ, है ना। तो देन बहुत प्यारी लाइफ है। इन अ मशीन द स्मॉलेस्ट गियर इज़ एन इंडिस्पेंसिबल एज द बिगेस्ट वन, यू आर इंपॉर्टेंट एज एनीबडी एल्स, आप भी बहुत ज़रूरी हैं इस लाइफ के लिए, इस दुनिया के लिए, है ना। कभी अपने को छोटा मत समझिए किसी से, आप भी अपना पार्ट अच्छे से प्ले करिए। बस होते होते इसमें भी वही बात है कि ओम स्वामी जी ने अपनी पूरी स्टोरीज में डाली गई है, मतलब ओम स्वामी जी का स्टोरी टेलिंग जो नैरेटिव है बहुत प्यारा है। अगर मैं आपको बोलूँ स्टोरीज़ में तो ओम स्वामी जी से अच्छा स्टोरी कोई राइट कर नहीं पाएगा, है ना, वो भी मंक होने के बाद, है ना। बहुत प्यारी बात है कि वो इतना अच्छा लिखते हैं, है ना। देन ऐसी बुक चलती चली जाएगी, पूरा बुक का फॉर्मेट अपना एक अलग है। कुछ मैंने इसमें लाइन आपको दिखेंगी, यू यूज़ वर्ड्स एंड जेस्चर्स ऑफ लव विद देम एंड दे बिकम यूर्स, एक्सप्रेस यूर सेल्फ इन द काइंडेस्ट पॉसिबल मैनर, है ना। देखिए लव इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन नीड्स, बहुत प्यारी बुक है। मैं आपको कैसे बताऊँ इस बुक के बारे में। अब मैं आपसे बोलूँ अगर लव क्या है, हम लोग कहते हैं यार मैं उससे प्यार करता हूँ, या वो मेरा है या वो मेरी है, तो देन लव क्या है, इसमें बताया गया कि लव क्या होता है ना। तो ऐसे करते करते चलेंगे इसमें। जहाँ पे रिस्पेक्ट है, देखिए मैं आपको थोड़ा समरी दूँ इसकी, जहाँ पे रिस्पेक्ट है, जहाँ पे केयर है, जहाँ पे कंपैशन है, ठीक है, और जहाँ पे एप्रिसिएशन है, जहाँ पे बढ़ावा देते हो एक दूसरे को, वो लव होता है, ठीक है। 4 पिलर्स पे लव खड़ा है। तो ऐसे होते होते बुक चलेगी सीक्रेट क्या है एक हैप्पी रिलेशनशिप का। इसमें मैंने छोटा सा फिर से एक लाइन मारा है कि सिमिलरली माइंड इज अट्रैक्टेड टू व्हाट वी आर मिसिंग एंड इन डूइंग सो इट ओवरलुक्स इवन रिजेक्ट्स व्हाट वी ऑलरेडी हैव। हमारा माइंड हमेशा उस चीज़ पे फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है, जो होता है हमारे पास हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, है ना। ये माइंड की हमारी खासियत है, ठीक है ना। बस ऐसे होते होते बुक चलती चली जाएगी। व्हेन यू स्टार्ट टू लव थिंग्स यू बिकम अ लाइफलेस थिंग योरसेल्फ। अगर आप चीज़ों से प्यार करते हैं तो आप भी निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर आप इंसानों से प्यार करते हैं, अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं, अगर आप मदर नेचर से प्यार करते हैं, तो आप भी एक लिविंग बीइंग कहलाए जाएंगे, ठीक है। बस ये बुक भी अपने आप में अच्छी है कि देखिए क्वेश्चन आ गया कि वाई डू पीपल चीट, हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें चीट क्यों करते हैं, ठीक है ना। इसको आप खुद से पढ़िएगा, आपका खुद का एक ट्रुथ मिलेगा इसमें। मैं आपको अगर बोलूँ कि ये बुक आप ऐसे पढ़िए, नहीं, आप उसको जैसा पढ़ना है वैसे पढ़िए। रैंडम आप कोई भी ऐसे पेज उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई इसमें सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प इससे कह सकता हूँ मैं कि एक तरीके की सेल्फ हेल्प है ये, स्पिरिचुअलिटी के फॉर्मेट में, ठीक है। टू चेंज योर सेल्फ फॉर योर ओन हैप्पीनेस, फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड। अपने आप को बदल लीजिए अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। गिव या टेक, किसी भी आप लाइन से उठाइए, है ना। देयर ओपिनियंस आर मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन सेल्स। अगर मुझे कोई कहता है कि आप मोटे हो, तो जो मेरा जो ये ओपिनियन है ये उनका अपना है, मेरा इससे कोई नाता नहीं है, ठीक है ना। ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटी है। बस ऐसे होते होते बुक चलती चली जाएगी अपने आप में बहुत प्यारी बुक है ये, ठीक है ना। और सेम इसमें ओम स्वामी जी का एक पिक्टोरियल दिखाया गया है, जैकब पब्लिकेशन इसका पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओम स्वामी जी की मेरे पास 4th बुक है, ठीक है। ओम स्वामी जी द एशियन साइंस ऑफ मंत्रास विजडम ऑफ सेजेस, है ना। मंत्रा के ऊपर बुक है और सबसे थिकेस्ट बुक है ये, वन ऑफ द थिकेस्ट बुक इन माई बुक शेल्फ, ठीक है। बहुत थिक बुक है ये देखिए आप, इसका स्पाइन देखिए आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना थिक है ना। सेम पब्लिशिंग हाउस जैकब का है, सेम पब्लिशिंग हाउस जैकब और सेम पब्लिशिंग हाउस जैकब, ठीक है। ये हो गया। ये जो बुक है बेसिकली बात करती है मंत्रास के ऊपर, जो हम मंत्रास चैंट करते हैं उसका। रियलाइज योर ड्रीम्स, अचीव योर गोल्स, मंत्रा से आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत थिक बुक है ये, मैं आपको लिटरली बोलूँ ये बुक को मैं अभी तक सिर्फ 100 पेजेस पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इतना टाइम नहीं मिलता है इसको पढ़ने का, है ना, क्योंकि मेरा डेली शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है। तो देन ये जो बुक है बहुत थिक बुक है, 100 पेजेस अराउंड, इतना मैं इतना ही पढ़ चुका हूँ इसको अभी तक। यहाँ तक इससे आगे मैं गया नहीं उसमें भी, लेकिन बहुत इसमें मुद्राएं, इसमें हर श्लोक के बारे में बताया गया है, हर गॉड गॉडेस की पूजा कैसे करनी है उसके बारे में बताया गया है, और इवन मुद्रास बताई गई हैं कि कैसे हैंड जेस्चर से मुद्रा आपको रिनाउंस करनी है। ओरिजिन क्या है मंत्रा का, मंत्रा सिद्धि कैसे होती है, मंत्रा कैसे वर्क करते हैं, डिवोशन और फेथ क्या है, इनिशिएशन क्या है, डिसाइपल कौन होते हैं, डेली ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है।
प्रीफेस की वर्ड्स कैन टर्न अवर वर्ड अपसाइड डाउन, दे कैन बिल्ड इट और रेज इट टू द ग्राउंड। हमारे जो शब्द हैं हमारे वर्ल्ड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इवन हेल को हेवन और हेवन को हेल बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका इंट्रो का पार्ट है। सबसे अच्छी बात इसमें ये जो आप देखिएगा डमरू जो बनाया गया है ना, शिव जी का डमरू बनाया गया है, ये बहुत प्यारा लगता है। मतलब ओम स्वामी जी की बुक में ऐसा पिक्टोरियल मैंने अभी तक तो नहीं देखा किसी भी बुक में, ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये पर्टिकुलर किसी चैप्टर में नहीं, ये पूरी बुक में आपको डमरू मिलेंगे ऐसे। एक डमरू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको आगे दिखाऊँ किसी और नेक्स्ट चैप्टर में, देन देखिए फिर डमरू आ गया, डेली ड्यूटीज़ ऑफ एन अडॉप्ट, है ना। बहुत प्यारी बुक है। इसको अगर आपको टाइम है मंत्रा इन्वोक करने का, क्योंकि मंत्रा से ही सिद्धि मिलती है, सिद्धि से ही आदमी महापुरुष बनता है। इवन योगी परमानंद ने बोला था कि जो सिद्धि वाले पुरुष होते हैं मंत्रा से ही आगे बढ़े, ठीक है ना। मंत्रा कैसे स्टार्ट होता है, मंत्रा कहाँ तक चलता है, ये बुक उसी को डेडिकेटेड है, उसी को बताती है, उसी को चलाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए मंत्र की मैं आपको थोड़ा बता रहा था, इसमें स्वामी जी ने खुद अपने हाथों से बताया कि मंत्र कैसे इन्वोक करने हैं, कैसे देवी गॉडेस को बुलाना अपने पास, ठीक है ना। ओम अम कम खम गम घम नम आम, टच द टिप ऑफ योर थम एट द बेस ऑफ योर इंडेक्स फिंगर। पहला मंत्राज है, ठीक है। ये मंत्राज यहाँ से कहीं से उठेंगे जब आप बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें दिखाया गया है टच द टिप ऑफ योर थम टू द टिप ऑफ योर मिडल फिंगर। बुक आपके पास होगी, आप खुद इसको एक फॉर्मेट में देख पाएंगे। बुक को मुझे टर्न करना पड़ा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी सॉरी हूँ आपसे, है ना। देन हैंडलॉक मुद्रा आ चुकी है इसमें। देन ये पूरे बुक में ऐसे बहुत सारी जगह आपको मंत्र मिल जाएंगे, ठीक है ना। स्वामी जी ने मंत्र खुद अपने हाथों से यहाँ पे कोट किए हैं, ठीक है। ये देखिए पूरी मतलब दो चार पन्ने नहीं, पूरी बुक में मंत्रास है, क्योंकि ऑब्वियसली बुक बात करती है मंत्रास के ऊपर, ठीक है ना। ये देखिए आपको दिख जाए पूरी बुक मंत्रास के है। अब उसके बाद डिटेलिंग आ चुकी है कि हैंडलॉक मुद्रास में क्या करना है, ठीक है। ये होते होते चलता चला जाएगा। उसके बाद फिर डिटेलिंग आ चुकी है मुद्रास के बारे में स्वामी जी की तरफ से। ये होते होते आप उसके बाद इसमें पार्ट है बुक की साधनास के मंत्र आ चुके हैं यहाँ पे, है ना। ये हिंदी में संस्कृत कोट है यहाँ पे। देन ऐसे होते होते बुक आगे चलती चली जाएगी। उसके बाद फिर से मुद्रास के कोट आएंगे यहाँ पे, है ना। फिर स्वामी जी ने दोबारा से डेडिकेट किया कि कैसे हमें करना है मंत्रास को। फिर गुरु साधना कैसे करनी है, गुरु का मंत्र आ चुका है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। ये पूरे मंत्र के कोट आ चुके हैं। उसके बाद फिर गायत्री साधना आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। फिर से मंत्र, फिर से स्वामी जी ने कोट मारे यहाँ पे काफ़ी सारे। मतलब ये बुक आपके पास होनी चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारा भारत जो था वो हमारी पृष्ठभूमि, हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं, ये बुक आपको समझनी चाहिए। हमारे जो इतने सारे वेदास हैं, हमारे इतने सारे जो शास्त्रास हैं, हमारे जो गुरु ऋषि मुनि रहे, उन सबका इसमें सारांश लिखा गया स्वामी जी के द्वारा। स्वामी जी ने खुद से इस बुक को डिज़ाइन किया, डेडिकेट किया है हम लोगों को, ठीक है ना। बस ये बुक अपने आप में चलती चली जाएगी। ये बुक को मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो 100 पेजेस के बाद तो मैं कह नहीं सकता कि बुक में आगे चल क्या रहा है, लेकिन देखने से मुझे अच्छा लगता है। ये बुक बहुत प्यारी है। इसमें देखिए हर तरीके की मुद्रा बताई गई है, मतलब ये पूरा मुद्रा का इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है ना। बस ये बुक अपने आप में चलती चली जाएगी। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे भगवान को याद करना है, कैसे संस्कृत का डिस्क्रिप्शन करना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, है ना। अब फ्लॉज इन मंत्रास, मंत्रा में गलती क्या हो जाती है वो सब इसमें बताया गया है। ऐसे होते होते बुक चलेगी। इसमें तंत्र की लास्ट में ये यज्ञ के लिए आपको तंत्र का यूज़ करने को बताया गया है, ठीक है। बस ये बुक भी स्वामी जी की है, जो का पब्लिकेशन इसको पब्लिश करते हैं। प्राइस इसका भी 450 के आसपास है, ठीक है ना। तो देन ये हमारा आज स्पिरिचुअलिटी का पूरा कोर्स खत्म हो चुका है। टोटल इसमें 3 वीडियो हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी देन सेकंड आ चुकी है, देन ये थर्ड थी, उसके बाद ये पावर ऑफ प्योरिटी थी, फोर्थ बुक, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।